अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो खास कर मेरी प्यारी बहनों और माओं के लिए है। हमारे माशरे में अभी भी बहुत सी औरतें और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें पर्दे का असल मतलब नहीं पता। वो तो बस ये समझती हैं कि पर्दा हमारा लिबास ढकने के लिए होता है, और पर्दा वही लड़कियां करती है जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। मगर दरअसल ऐसा है नहीं। पर्दा हमारा लिबास ढकने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी तरफ उठने वाली गंदी नजर को ढकने के लिए होता है। पर्दा इस बात का सबूत होता है कि हम इस्लाम की शहजादियां हैं, हम अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बंदियां हैं, हम अल्लाह ताला की इताअत करने वालियां हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत जगह पर्दे का हुक्म दिया है, जैसे कि सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपनी चादर का एक हिस्सा अपने ऊपर डाल लें। और सूरह अन-नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ईमान वालियों से कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करे और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद ही जाहिर होता है। इन दोनों आयत से हमें क्या समझ आता है? यही समझ आता है ना, अल्लाह ताला ने हमें अपने आप को छिपाने का हुक्म दिया, हमें अपने आप को ढकने का हुक्म दिया है। हमें अपने आप को ढकना किससे है? हमें अपने आप को छुपाना किससे है? तो ये बात तो मुझे लगता है हर किसी को मालूम है कि हमें ना महरम से पर्दा करना है और महरम से हमें पर्दा नहीं करना। यानी ना महरम से अपने आप को छिपा के रखना है, ना ताल्लुक होके रखना है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन महरम और ना महरम के दरमियान का जो फर्क है वो हम शायद आज भूल चुके हैं। हमने ना महरमों को भी महरम बना लिया है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि महरम हमारे लिए कौन है और ना महरम हमारे लिए कौन है। दोनों के दरमियान अल्लाह ने फर्क डाल रखा है। महरम हमारे लिए वो है जिनसे हमारा निकाह जायज़ नहीं है, जिनसे हमारा निकाह हराम हो, जैसे कि हमारे बाप, हमारे अपने भाई, हमारे चचा, हमारे मामू, हमारे नाना, हमारे दादा, ये सभी हमारे लिए महरम हैं। और इन सबको छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं ये सब हमारे लिए ना महरम हैं। चाहे वो आपका कज़न हो, आपका दोस्त हो, आपका कोलीग हो, चाहे जो भी हो, सब हमारे लिए ना महरम हैं और हमें उन सब से पर्दा करना है, उन सब से हमें ताल्लुक नहीं रखना। अल्लाह ताला ने इससे सख्त मना किया है। अब कुछ लड़कियां होती हैं जो आम मामूल में तो पर्दा करती हैं, मगर जब बात फंक्शन वगैरह की आती है तो वो वहाँ बेपर्दा होकर जाती हैं, अपने आप को एकदम बन सवर कर जाती हैं, अपने आप को दिखा रही होती हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि अल्लाह ताला ने ये आपको कहा है कि फंक्शंस वगैरह में पर्दा ना करना अलाउड है, वहाँ अपने आप को एक्सपोज करना अलाउड है, वहाँ अपनी नुमाइश करना अलाउड है? नहीं ना, फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? और कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो हर जगह पर्दे में रहती हैं, यहाँ तक कि शादी वगैरह में भी पर्दे में जाती हैं, मगर सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज कर रही होती है, अपनी तस्वीरें लगा रही होती हैं, रील बना रही होती हैं। तो मेरा उनसे सवाल है, क्या मेरी प्यारी बहनों यही पर्दा है? अल्लाह ने इसी पर्दे के बारे में फरमाया है? क्या हमारे नबी की बेटियां, हमारी नबी की बीवियां ऐसे ही पर्दा किया करती थी? क्या फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसा ही पर्दा किया करती थी जैसे कि आप कर रही हैं? नहीं ना। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये असल पर्दा नहीं है। पर्दा ये है कि आप अपने आप को छिपा कर रखें, अपने जिस्म को छिपाए, अपने खूबसूरती को ढके। अगर आप ढीला ढाला लिबास पहन रहे हो, अपने चेहरे को ढक कर चल रहे हो, तो ये पर्दा है। और उनसे बेहतर है जो लोग बुर्का तो पहनते हैं मगर एकदम टाइट बुर्का पहनते हैं जिसमें उनकी पूरी बॉडी नजर आ रही होती है। पर्दा कोई फैशन नहीं है, पर्दा अल्लाह का हुक्म है जो हमें मानना है, हर हाल में मानना है। एक फैशन इससे नहीं बनाना। और जो लोग ऐसा कहती हैं कि माई बॉडी माई लाइफ, मैं कुछ भी करूं, तो मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगी कि ये बात समझ लें, ना तो ये जिंदगी आपकी है और ना ये बॉडी आपकी है। ये सब अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह जब चाहे इसे ले सकता है। इस बात पे फख्र ना करें। और एक ही बात कहूँगी कि टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। अपने आप को संभालें,
اپنے دین کو سنبھالے، تھام لے اپنے دین کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔